घूस नहीं दी तो पत्थर से हमला, घूस नहीं दी तो सड़क पर मारपीट। जी हां, ये दिल्ली पुलिस का वो बेरहम चेहरा है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल सतीश चंद्रा की पिटाई की शिकार महिला के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, पीठ में गंभीर चोट आई है। महिला को इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल स्कूटी से जा रही इस महिला को रेड लाइट जंप करने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल सतीश चंद्रा ने रोका और आरोप है कि चालान के नाम पर कांस्टेबल ने महिला से रिश्वत मांगी और न देने पर इससे हमला कर दिया। वारदात दिल्ली के गोल्फ लिंक रोड की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह कांस्टेबल महिला की पिटाई कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल सतीश चंद्रा को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कांस्टेबल सतीश चंद्रा के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई वहां पर आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसी में से एक शख्स ने, जो कि कार से वहां से गुजर रहा था, उसने मोबाइल में इस पूरी वारदात को कैद कर लिया। देखिए कैसे ये कांस्टेबल महिला पर पत्थर बरसा रहा है। देखिए कैसे पत्थर से उस पर हमला किया उस कांस्टेबल ने। ये कांस्टेबल अपनी बच्ची के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। उसी दौरान महिला का यह आरोप है कि इस कांस्टेबल ने उसे रोका, रेड लाइट जंप करने का आरोप लगाया और कहा कि आपको पैसे देने होंगे। महिला ने कहा कि आप चालान काट दीजिए, लेकिन उसने कहा कि आप पैसे दीजिए, आप जा सकती हैं। लेकिन महिला ने कहा कि वो घूस नहीं देंगी, आप चालान काटिए, वो कोर्ट में जाकर पैसे जमा कर देंगे। न्यूज़ 24 संवाददाता सईदा अफीफा ने बात की इस पीड़ित महिला से। क्या कुछ उसका कहना है, देखिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जिस महिला के साथ बदसलूकी की थी, रमनजीत कौर, वो हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा हादसा हुआ था जो इतनी आपकी चोट वोट लगी है? ट्रैफिक पुलिस ने बदतमीजी की। मैं अपने बच्ची की स्कूल से आ रही थी, तीनों बच्चे मेरे साथ थे, पीटीएम से आ रही थी। गोल्फ लिंक की बत्ती मैंने क्रॉस की, उसने मुझे रोका, कहने लगा मैडम रुकिए। मैंने बोला हाँ अंकल जी बोलिए। कहता आपने बत्ती क्रॉस की है तो आपका चालान होगा। मैंने कहा ठीक है। कहता 200 रुपए का चालान होगा, 200 रुपए दीजिए। मैंने कहा नहीं, पर्ची दीजिए आप मुझे, फिर मैं आपको पैसे देती हूँ। कहता नहीं स्लिप नहीं, आप पैसे दे दो और जाओ, फिर शुक्र करो मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ आपको। मैंने कहा या तो आप कोर्ट से मेरे घर भेज दीजिए चालान, या फिर आप मुझे स्लिप दीजिए। बस इतने में उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम लात मारी मेरी स्कूटी में। बैठी हुई थी जबकि मैं स्कूटी पे, लात मार के तुरंत से ईंट उठाई उसने, स्कूटी के मीटर पे ईंटा मारा उसने तेज की। फिर मुझे गुस्सा आया कि मैंने कहा तूने मुझे मारा। फिर मैंने अपनी ईंट उठाई, मैंने कहा मैं भी तेरी बाइक पे मारूंगी। मैं मार पाती उससे पहले उसने मेरी पीठ पे ईंट मारी और फिर मेरे हाथ भी। कहाँ चोटें आई हैं आपके? जो ज्यादा तकलीफ है, एक तो फ्रैक्चर तो आपके हाथ में और बैक पे आई है काफी चोट। कहाँ से आ रही थी और किस जगह का ये एग्जैक्ट हादसा है? मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक इंडिया गेट से आ रही थी, पटियाला उसके पास है, और गोल्फ लिंक की बत्ती क्रॉस करके ना राइट में, वहीं की बात है। और अगर हम बात करें डिमांड की, तो अभी आप क्या डिमांड रखती हैं? क्या पुलिस ट्रैफिक कांस्टेबल को सस्पेंड करना चाहिए? बिल्कुल सस्पेंड किया, इसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मेरा बिना किसी गलती से, बिना किसी कसूर से उसने मुझे मारा है और मेरी बच्चे को भी उल्टा सीधा बोला है। तो हम लोग अगर दिन में सुरक्षित नहीं है तो फिर रात को या शाम को कैसे निकल सकते हैं घर से? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये छोटी छोटी सी बच्चियां थी जो उस वक्त स्पॉट पर मौजूद थी और उसी वक्त महिला के साथ बदसलूकी की गई थी। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ट्रैफिक पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर अभी परिवार वालों को ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। मगर इनकी मांग यही है कि उस कांस्टेबल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश रंजन के साथ सईदा अफीफा, न्यूज़ 24। तो हमने देखा महिला के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, पीठ में भी गंभीर चोट आई है। और जिस वक्त ये महिला अपनी स्कूटी से जा रही थी, महिला के साथ उसके 3 बच्चे भी थे। वो बच्चे भी सब कुछ देख रहे थे कि कैसे एक कांस्टेबल उसकी मां के साथ पेश आ रहा था। पहले उसने बदतमीजी से बात की, घूस मांगे और नहीं देने पर देखिए कैसे ईंट से हमला कर दिया। हालांकि इस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच होगी और जांच में अगर ये दोषी पाया गया तो इसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला का बयान तो आपने सुन लिया, आपको अब सुनाते हैं पीड़ित महिला के साथ जो उसकी बेटी वहां पर मौजूद थी मौका वारदात पर। उनसे बात की हमारे संवाददाता सईदा अफीफा ने। महिलाओं के साथ बदसलूकी एक आम बात हो चली है और अब मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है।
हमारे साथ उस बच्ची मौजूद है महिला की, जो कि जिसे जानते हैं कि यामिनी, क्या पूरा हादसा हुआ था, तुम मम्मी के साथ थी? जी, हम लोग मेरी छोटी सिस्टर के पीटीएम में से आ रहे थे, तो हमने रोड क्रॉस किया। अंकल आगे खड़े हुए थे, अंकल ने रोका, तो बोला कि तुमने रेड लाइट क्रॉस किया है। तो मम्मी ने बोला हमने वैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं किया, अगर किया भी तो सॉरी। अंकल कहने लगे 200 रुपये दो। मम्मी ने बोला मैं क्यों दूं तुम्हें 200 रुपये, मेरे पास हेलमेट वगैरह सब कुछ है। अंकल ने बोला फिर लाइसेंस आरसी वगैरह सब कुछ दिखाओ। तो मम्मी ने दिखाया, अंकल कहने लगे तुम 200 रुपये दो। फिर मम्मी कहने लगी तुम मुझे पर्ची दो। अंकल कहने लगे अंकल कह रहे अगर तुम मुझे यहीं पर 200 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारी बात को यहीं पर रफा दफा कर दूंगा। तो ना मम्मी स्कूटी पीछे करी थी, अंकल मम्मी की स्कूटी की चाबी निकालने लगे। तो ना मम्मी ने स्कूटी थोड़ी सी साइड में करके स्टैंड पर लगाई। अंकल पीछे से गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, बहुत ज्यादा गंदी गंदी। अंकल आए और मम्मी की स्कूटी की डिग्गी पर लात मारी, वो तोड़ दिया हेडलाइट, और फिर वो मम्मी के मीटर पर उठाकर पत्थर मारा। और मम्मी खड़ी हुई थी, पत्थर उठाकर मम्मी के सर पर मारे थे। तो मम्मी नीचे झुक गई, मम्मी के बैक पर लग गया। और फिर पब्लिक इकट्ठा हुई, हमने 100 नंबर पर कॉल किया। अंकल भाग रहे थे। जो चोटें आई हैं तुम्हारी मम्मी के, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? मम्मी के हाथ में आई है और बैक में आई है। और अभी जो कंडीशन की बात करें, कुछ डॉक्टर्स ने कुछ कहा या नहीं? ये मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर बात करें पत्थर की, तो क्या सर में मारने की कोशिश कर रहे थे? जी, वो सर में मारने की कोशिश कर रहे थे और मम्मी अपनी सेफ्टी के लिए नीचे झुक गई, तो मम्मी के बैक में लग गई। तुम भी एक छोटी सी बच्ची हो, लड़की भी हो, तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से आज ट्रैफिक पुलिस ने कोई मम्मी के साथ बदसलूकी की है, तो क्या कहोगी? ये ट्रैफिक पुलिस ही ऐसे कर रही है तो ये फिर दूसरी वाली पुलिस ही क्या करेगी? ये दिन में ये सब हो रहा है तो रात में तो बिल्कुल ही लेडीज की बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। ये लोग कहते हैं हम सेफ्टी करेंगे, हमारे स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी होती है 110 पर कॉल करो। हम 110 पर कॉल करेंगे तो ये तो हमारे सामने पूरी पब्लिक के सामने ही कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, आपको एक बात बता दूं, ये छोटी सी बच्ची थी जिसकी पीटीएम मीटिंग से वो घर जा रही थी और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और उनसे 200 रुपए लेने की कोशिश की, और जिसके विरोध करने पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने गंदी गंदी गालियां भी दी और साथ ही साथ पत्थर मारने की भी कोशिश की, जिससे महिला के सर में और हाथ में काफी चोट आई है। अभी मेडिकल कराया जा रहा है आरएमएल अस्पताल में। और अब देखने वाली बात ये होती है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करती है कि जब दिल्ली पुलिस, जो कि सदैव आपके साथ रहने का वादा करती है, सदैव आपके साथ रहने की बात कहती है, और वही जब आपके साथ नहीं है तो महिलाएं कहां सुरक्षित हैं।